ध्यान से शुरुआत, ज्ञान से दिशा, विज्ञान से समझ, तन, मन, कर्म और धन का संतुलन। आप देख रहे हैं ज्ञान जंक्शन, संतुलन, जीवन के 7 सूत्र। ज्ञान जंक्शन की एक विशेष श्रृंखला। ध्यान, ज्ञान, विज्ञान, तन, मन, कर्म और धन। धीरे एक पल ठहरिए और इस क्षण को महसूस कीजिए। पिछले अध्याय में आपने देखा था कि कैसे तन धीरे धीरे स्थिर होने लगा था। शरीर जिसे हम वर्षों तक सिर्फ काम करने वाली एक मशीन समझते रहे, अब एक जीवित और सच्चे साथी की तरह सामने आ गया था। उसने सीखा था कि शरीर झूठ नहीं बोलता, कि जब हम अपनी सीमाएं लांघते हैं तो शरीर दर्द बनकर बताता है, कि जब हम खुद से बेईमानी करते हैं तो शरीर बेचैनी बनकर संकेत देता है। तन की सुनवाई से मन भी धीरे धीरे शांत होने लगा था। सांस गहरी हो चुकी थी, कंधे थोड़े ढीले पड़ गए थे, हृदय एक नई लय में धड़कने लगा था। लेकिन अब एक और द्वार खुलने वाला था। मन, वह मन जो हर क्षण कुछ न कुछ कहता रहता है, जो याद दिलाता है, जो तुलना करता है, जो डराता है, जो सपने दिखाता है और कभी कभी बिना वजह थका देता है। वह मन जिसे उसने सालों तक अपनी पहचान समझा था। जो विचार आए वही मैं, जो भावना उठे वही सच। लेकिन अब जब शरीर थोड़ा स्थिर हो चुका था तो पहली बार उसे मन को देखने की जगह मिल रही थी, और वह देखकर चौंक गया। मन कभी एक पल में शांत होता है और अगले ही पल बेचैन, कभी आशा से भर जाता है और कभी अकारण डर जाता है। बाहर कुछ भी न बदले फिर भी मन सब कुछ बदल देता है। यहीं से उसे यह दिखने लगा कि दुख घटनाओं से नहीं, मन की व्याख्या से आता है। एक ही शब्द किसी के लिए साधारण होता है और किसी के लिए घाव। एक ही परिस्थिति किसी को तोड़ देती है और किसी को मजबूत बना देती है, क्योंकि बीच में मन होता है। अब वह मन को दबाने नहीं जा रहा था, न ही उसे सुधारने, वह बस उसे समझना चाहता था। उसने देखा कि मन लगातार बोलता रहता है, अतीत को खींच लाता है, भविष्य को डरा देता है और वर्तमान को लगभग अनदेखा कर देता है। और इसी लगातार शोर में हम जीवन की धीमी सच्ची आवाज सुन नहीं पाते। उसे यह स्पष्ट होने लगा कि मन की समस्या उसका होना नहीं है। मन की समस्या उसका बिना रुके बोलते रहना है, और समाधान मन को चुप कराना नहीं है। समाधान मन को सुनना है, बिना उसमें खोए। यहीं से मन की असली समझ शुरू होती है, क्योंकि जिस दिन मन समझ में आने लगता है उसी दिन जीवन थोड़ा हल्का होने लगता है। धीरे धीरे उसे यह स्पष्ट होने लगा कि मन अचानक पैदा नहीं होता। मन समय के साथ बनता है, हर अनुभव से, हर डर से, हर तुलना से, हर अधूरी इच्छा से। उसने देखा कि मन के भीतर जो आवाज चलती रहती है वह कोई एक आवाज नहीं होती, वह कई पुरानी आवाजों का मिश्रण होती है। माँ बाप की बातें, शिक्षकों की चेतावनियां, समाज की अपेक्षाएं और अपनी ही असफलताओं की गूंज। मन याद रखता है, सिर्फ अच्छा नहीं, डर भी, सिर्फ सफलता नहीं, अपमान भी, और फिर हर नए पल को उसी पुराने चश्मे से देखता है। यहीं से आदतें जन्म लेती हैं। अगर कभी तुम्हें चोट लगी तो मन सावधान हो गया, अगर कभी तुम्हें नकारा गया तो मन डरने लगा, और अगर कभी तुम्हें सराहा गया तो मन दोबारा वही चाहने लगा। मन सुरक्षा चाहता है, लेकिन उसकी समझ सीमित होती है। वह जो एक बार दर्द से बचा ले उसे हमेशा के लिए सही मान लेता है, भले ही वह आदत अब जीवन को सिकोड़ रही हो। उसे यह समझ आने लगा कि मन दुष्ट नहीं है, मन बस पुराने अनुभवों पर जी रहा है। और सबसे गहरी बात, मन वर्तमान में नहीं जीता। मन या तो बीते कल में अटका रहता है या आने वाले कल को नियंत्रित करना चाहता है। इसीलिए मन कभी संतुष्ट नहीं होता। आज कुछ मिला तो कल और चाहिए, आज कुछ बच गया तो डर और बढ़ जाता है। अब वह यह देख पा रहा था कि मन उसे बार बार एक ही चक्र में घुमा रहा है। सोच, भावना, प्रतिक्रिया, पछतावा और फिर वही सोच, और वह इन सबको सच मान लेता था। मन जो कहे वह अंतिम फैसला, मन जो दिखाए वही वास्तविकता। यहीं पर वह सबसे बड़े भ्रम में था, क्योंकि मन सिर्फ सुझाव देता है, मन आदेश नहीं देता। जब उसने इस अंतर को देखना शुरू किया तो पहली बार उसके भीतर थोड़ी जगह बनी। अब हर विचार उसे खींच नहीं पाता था, अब हर डर उसे चलाने नहीं लगता था।
वह विचारों को आते जाते देखने लगा, जैसे सड़क पर चलती गाड़ियां। हर गाड़ी में बैठ जाना जरूरी नहीं होता। यही मन की स्वतंत्रता थी। मन से लड़ना नहीं, मन को मानना नहीं, मन को समझना। और वह यह समझ गया, जब तक मन अनजाना रहता है वह मालिक बन जाता है, लेकिन जिस दिन मन समझ में आने लगता है उसी दिन वह एक साधन बन जाता है। यहीं से मन की गहराई खुलने लगी और उसके साथ एक नई शांति भी। अब वह मन के एक और स्वभाव को स्पष्ट रूप से देख पा रहा था। मन लगातार तुलना करता है। यह तुलना कभी खुद से होती है, मैं पहले ऐसा था, अब वैसा क्यों नहीं हूं, और कभी दूसरों से, वह आगे क्यों है, मेरे पास कम क्यों है। और यही तुलना मन को कभी घमंड से भर देती है तो कभी हीनता से। वह समझने लगा कि मन तुलना इसलिए करता है क्योंकि वह अधूरापन महसूस करता है। मन हमेशा कहीं और होना चाहता है, जो है वह उसे पर्याप्त नहीं लगता। जब कुछ मिल जाता है तो मन कहता है बस यही सब कुछ नहीं, और जब कुछ छूट जाता है तो मन कहता है अगर ये हो जाता तो सब ठीक होता। यहीं से चाह और डर का चक्र शुरू होता है। चाह और पाने की, डर जो है वह खो ना जाए। मन या तो भविष्य की चिंता में जीता है, अगर ऐसा न हुआ तो, या अतीत के पछतावे में, अगर मैंने तब ऐसा किया होता। और इस आवागमन में वर्तमान छूट जाता है। वह समझ गया कि मन वर्तमान से भागता है क्योंकि वर्तमान में उसके लिए कुछ करने को नहीं होता। वर्तमान में सिर्फ होना होता है और मन होने से डरता है। अब वह तुलना को रोकने की कोशिश नहीं करता था, वह बस यह देखता था अभी तुलना किससे हो रही है, किस बात का डर उठ रहा है, किस चाह ने मुझे खींच लिया है। और जैसे ही वह देखता, तुलना अपनी पकड़ ढीली कर देती। उसे यह भी समझ आने लगा कि मन को संतुष्ट करने का कोई अंत नहीं है। आज जो चाहिए वह मिल जाए तो कल नई सूची तैयार हो जाती है। इसलिए समाधान मन को पूरा करना नहीं है, समाधान मन को समझना है। जब वह मन की चाहों को देखता था तो पाता अधिकतर चाहें वास्तविक जरूरत नहीं होती, वे असुरक्षा की आवाज होती हैं। स्वीकृति की मांग, सुरक्षा की तलाश और नियंत्रण की इच्छा। और जब वह इन चाहों को ईमानदारी से देखता था तो मन थोड़ा नरम पड़ने लगता था। यहीं से एक नई बात घटने लगी, मन कम बोलने लगा। और जब मन कम बोलता है तो भीतर कुछ और सुनाई देने लगता है। वह समझ गया, मन कोई शत्रु नहीं है, मन एक आदत है और हर आदत समझ से ढीली पड़ती है। अब वह मन के पीछे भागता नहीं था, वह उसके साथ चलना सीख रहा था, बिना उसमें खोए। यही मन की परिपक्वता है, जहां मन मौजूद है लेकिन राजा नहीं। और जब मन अपने स्थान पर आ जाता है तब जीवन अपने आप सरल होने लगता है। अब वह मन से लड़ नहीं रहा था और न ही मन के पीछे पीछे भाग रहा था। वह मन के साथ बैठना सीख रहा था। पहले जब मन डर दिखाता था तो वह घबरा जाता था, जब मन चाह उठाता था तो वह भागने लगता था, और जब मन दोष देता था तो वह टूट जाता था। अब कुछ अलग हो रहा था। डर आता तो वह उसे देखता, चाह उठती तो वह उसे समझता, दोष चलता तो वह उसमें खोता नहीं। यहीं से उसे यह स्पष्ट हुआ, मन को जीतना नहीं है, मन को हराना नहीं है, मन को समझना है। क्योंकि मन वह बच्चा है जो सुरक्षा चाहता है। वह हर समय यह पूछता है, क्या मैं सुरक्षित हूं, क्या मैं पर्याप्त हूं, क्या मैं स्वीकार्य हूं। और जब इन प्रश्नों को देखा नहीं जाता तो मन शोर मचाने लगता है। अब वह मन को चुप कराने की कोशिश नहीं करता था, वह उससे धीरे से पूछता था, तुम किस बात से डर रहे हो, तुम क्या खोने से घबरा रहे हो, तुम क्या पाना चाह रहे हो। और जब ये प्रश्न पूछे जाते तो मन धीरे धीरे नरम पड़ने लगता, क्योंकि पहली बार उसे सुना जा रहा था। वह समझ गया, मन ध्यान चाहता है, न कि नियंत्रण। मन समझ चाहता है, न कि आदेश। और यह समझ कहीं बाहर नहीं मिलती, यह उसी क्षण जन्म लेती है जब आप रुकते हैं और देखते हैं। अब मन उसे हर जगह नहीं खींचता था, अब वह चुन सकता था किस विचार पर रुकना है और किसे जाने देना है। यह कोई अचानक घटने वाला चमत्कार नहीं था, यह एक धीरे धीरे पकने वाली परिपक्वता थी। वह जान गया था, मन कभी पूरी तरह खामोश नहीं होगा और उसे खामोश करना जरूरी भी नहीं है। जरूरी यह है कि मन आपको चलाए नहीं, मन एक उपकरण है। अगर उसे समझ के साथ पकड़ा जाए तो वह मार्गदर्शक बन जाता है, और अगर अनजाने में छोड़ दिया जाए तो वही भटकाने लगता है। अब उसके जीवन में एक नई स्थिति जन्म ले चुकी थी, जहां विचार आते थे,
पर निर्णय जागरूकता लेती थी। जहां भावनाएं उठती थीं, पर दिशा समझ देती थी। यही था मन का संतुलन। वह खुद से धीरे से कह सका, अब मुझे मन से डर नहीं लगता, क्योंकि मैं उसे जान गया हूं। यहीं एपिसोड 5 पूरा होता है, जहां मन शत्रु नहीं और न ही मालिक, बल्कि एक साथी बन जाता है। और अब यात्रा अगले चरण की ओर बढ़ने को तैयार है। एपिसोड 6, कर्म। क्योंकि जब मन समझ में आ जाता है, तभी कर्म सच में बदलते हैं। ज्ञान जंक्शन। अगर ये यात्रा आपको भीतर तक छू गई हो, तो जुड़े रहिए ज्ञान जंक्शन के साथ, क्योंकि यह सिर्फ वीडियो नहीं, जीवन को समझने की दिशा है।